अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खानज़ादी व्लॉग्स। मेरे यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद है सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की हेल्प का वसीला बना के भेजा है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि ये मौका अल्लाह ताला किसी किसी को ही देते हैं कि वो इस दुनिया में किसी की मदद कर सके। और मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ, और कुछ लड़कियाँ ऐसे भी होती हैं जो जस्ट मुझसे बात करती हैं कि आप ही हमारा ये मसला है, तो हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ और जब उनको तसल्ली मिलती है, उनको मैं हौसला देती हूँ, तो मुझे बहुत होता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, मैं किसी के दुख में शामिल हूँ, मैं किसी की खुशी में शामिल हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बस एक मुझे नहीं पता था कि बस एक वीडियो लगाने की वजह से वो शायद एक वसीला बनना था मेरा कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। जो मैंने वो वीडियो लगाई अपने निकाह की और वो वायरल हो गई। तो बस अल्लाह ताला ऐसे ही वसीले बनाते हैं दुनिया में, और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की मदद करके। तो आज की वीडियो में मैंने दो बातें कवर करनी है। एक, मैंने आप लोगों को बताना है पसंद की शादी, लव मैरिज और आपकी रुकावट दूर, आपकी शादी के लिए, आपके रिश्ता नहीं आ रहा उसके लिए, इन सब की दवा मैंने आपको आज बतानी है। हालांकि मैंने पहले भी ऑलरेडी शेयर की है, लेकिन जिनको वो वीडियो नहीं मिलती या कोई इशू हो जाता है तो मैं अगेन शेयर कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैंने बात ये करनी है कि जो लोग मुझसे वजीफ़े का पूछते हैं, जिनको वजीफ़े का नहीं पता, ठीक है, वजीफ़ा किस तरह करना चाहिए, क्या होता है, सारा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये चीज़ देखें कि जो वजीफ़ा होता है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी मुद्दत होती है। मुद्दत मतलब एक स्पेसिफ़िक टाइम कि इतनी देर में आपका काम होगा, इतनी देर में वजीफ़ा काम करेगा, ठीक है। तो जो छोटा वजीफ़ा होता है ना, वो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उस वजीफ़े के काम करने में। और जो बड़ा वजीफ़ा होता है उसका तो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ लगते हैं। अब कुछ लड़कियों को जिनको मैंने वजीफ़े बताए थे, वो मेरे पास आके कहती हैं आप हम 3 दिन से कर रहे हैं, हम हफ्ते से कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हुआ। पहली बात तो ये, इनका काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनका यकीन पुख्ता नहीं है। ये लोग समझते हैं कि शायद एक हफ़्ते में 3 दिन में करने से हमारा काम हो जाएगा और बस इस तरह ना होता रहेगा। ऐसे नहीं होता। हर वजीफ़े को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं काम करने में, ठीक है। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि आप लोग ऐसे करेंगे तो ये ऐसे फ़ौरन से हो जाएगा। ये नूरानी होता है, ये अल्लाह पाक के नाम होते हैं। इनको अपने दिल से पढ़ना पड़ता है, पूरे यकीन से पढ़ना पड़ता है, अल्लाह पे यकीन रखना पड़ता है, फिर ये वजीफ़े काम करते हैं। ठीक हो गया। अब जो मुझसे हदिये के वजीफ़े का पूछते हैं, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जो हदिये का वजीफ़ा है ना, हदिया का मतलब होता है पैसे देना, ठीक है। हदिया का वजीफ़ा आप तब करते हैं जब आपकी बंदिश आती है रिश्ते में। जैसे कि आपको ना खुद साइंस मिलने लग जाएंगे कि आपकी बिला वजह लड़ाइयाँ किसी रिश्ते में हो रही हैं, या अचानक इंसान बदल गया, इंसान बहुत अच्छा लेकिन एकदम अजीब सी हरकतें करता है, या फिर आपकी बहुत काफ़ी साल हो गए आपके काम रुका हुआ है। तो इस सूरत में साइंस आपको मिलने लग जाते हैं कि कोई ना कोई बंदिश है, कि आप हर चीज़ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा, तो ये साइन होते हैं बंदिश के। अब जो बंदिश होती है ना, वो हमेशा जो है वो किसी आलम से ही तोड़वाई जाती है, ठीक है। को किसी न किसी आलम से जाके इसका तोड़ करवाना पड़ता है, क्योंकि जो ये बंदिश होती है ना, ये ब्लैक मैजिक से करवाई जाती है, ठीक होता है। किसी इंसान की किसी लोगों ने औलाद बांधी होती है, रिश्ते बांधी होते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग करवाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो होता है ना, वो बंदिश होती है। अब कुछ लड़कियां मुझे कहती हैं कि आप भी हमारे यहाँ रिश्ता नहीं हो रहा, 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं और 10 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ना सिचुएशन, ये बंदिश की सिचुएशन। तो मैं ऐसी जो मेरे पास बहनें आती हैं मेरे पास, मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग बंदिश का एक दफ़ा तोड़ करवा लें। अच्छा, बंदिश का प्रोसीजर ये होता है कि आप लोगों ने जिससे भी आप करवा रहे हैं, ठीक है, जो मेरे पास आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां, उन सब की बंदिश का तोड़ भी हुआ है, और उन सबको जो मैंने वजीफ़े भी बताए हैं माशाल्लाह उन सबका काम हुआ है। आप लोग जाके मेरे टिकटॉक पर रिव्यू देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट्स भी देख सकते हैं। बंदिश का प्रोसीजर यही होता है कि आप किसी भी आदमी के पास जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ उनके पास जाके उनको कहते हैं कि अब मेरी
हिसाब लगवा दें कि मेरे रिश्ते में बंदिश है कि नहीं, चाहे वो आपका कोई भी काम है। अब वो आपको हिसाब लगवा के बताएंगे कि आपकी ये बंदिश है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बंदिश का प्रोसीजर शुरू होता है कि आपने बंदिश को कैसे तोड़वाना है, ठीक हो गया। तो इस तरह होता है सारा बंदिश का प्रोसीजर, ठीक है। अब जो बंदिश का तोड़ जो आप करवाते हैं ना, तब आपको आलिम को पैसे देने पड़ते हैं, मतलब हदिया देना पड़ता है, क्योंकि वो जो हदिया होता है ना, उस हदिये से वो जाके आपकी बंदिश का तोड़ करते हैं, आपके लिए पढ़ाई करते हैं और आपको भी पढ़ाई बताते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग हदिया मांगते हैं, ठीक है। वो हदिया सिर्फ खाने मतलब कि वो अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो आप लोगों के लिए मांग रहे थे, क्योंकि जो बंदिश का तोड़ मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ब्लैक मैजिक होता है जो आप पे करवाया होता है, उसका तोड़ करना पड़ता है। उसके तोड़ के लिए आपको आलिम जो होता है कोई, उनको हदिया देना पड़ता है ताकि वो आप लोगों के लिए पढ़ाई वगैरह करे, ठीक है। क्योंकि जो ये चीज़ें वगैरह होती हैं ना, जो ब्लैक मैजिक से मतलब की जाती हैं, ठीक है, इनके लिए जो है ना पढ़ाई की जाती है। तो जो ये चीज़ें वगैरह होती हैं इनको सदक़ात देने पड़ते हैं, तो जो सदक़ात देते हैं ना वो उस हदिये से ही देते हैं। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा कि हदिया क्या होता है और हदिया वाला जो तो बंदिश है, वजीफ़ा है, वो क्या होता है। मैं फिर क्लियर कर देती हूँ कि जो बंदिश का तोड़ करवाने के लिए आलिम को इसलिए हदिया दिया जाता है कि जो आप पे ब्लैक मैजिक हुआ होता है, आप पे बंदिश हुई होती है, उसका सदका मतलब कि जो होता है ना वो देना पड़ता है एज अ पढ़ाई में। जब वो आलिम आपके लिए पढ़ाई करता है, ठीक है, वो पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए आपको सदकात के लिए पैसे उनको देने पड़ते हैं, यानी हदिया देना पड़ता है ताकि वो आपके लिए पढ़ाई करें, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैवी होती है, वो आप लोग नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लैक मैजिक का तोड़ है ना, तो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आई होप इज़ इट क्लियर नाउ कि हदिया वाला वजीफ़ा क्या होता है, ठीक है, और हदिया और वजीफ़े की मुद्दत कितनी होती है, उसको कितनी देर करना चाहिए, दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आज मैंने आप लोगों के साथ दुआ शेयर करनी है, इसके बहुत ज़्यादा मैजिकल रिज़ल्ट्स हैं, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपने इसको किस सूरत में पढ़ना है, आपने इसको इस सूरत में पढ़ना है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे, ठीक हो गया, आप जिससे प्यार करती हैं, ठीक है, उनके बीच आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है, आपने लव मैरिज करनी है, आपने शादी करनी है, आपने पसंद की शादी करनी है, अब आपका वन साइडेड लव है, या आपके रिश्ते नहीं हो रहे, ठीक है, इन सब सिचुएशन में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ना कितने टाइम है, आपने इसको फजर या तो तहज्जुद की नमाज़ के बाद पढ़ना है। फजर और तहज्जुद की नमाज़ के बाद अगर आपको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मगरिब की नमाज़ के बाद इसको पढ़ लें, लेकिन इसको आपने इन्हीं 3 नमाज़ों के बाद पढ़ना है, ठीक हो गया। अब जब आप इस वजीफ़े को कर रहे होंगे तो आपने इसको 301 या 311 दफ़ा पढ़ना है, 301 या 311 दफ़ा पढ़ना है। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि आप लोगों ने बार बार आगे मुझे पता पूछना है मेरे से, ठीक है, कि आप कितनी दफ़ा पढ़ना था, कितनी देर पढ़ना था। पूरी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं और फिर आप लोग आके पूछते हैं, तो पूरी वीडियो आप लोगों के लिए ही मैं डालती हूँ, आप लोग देखा करें डिटेल से। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका काम हो और आप दिल लगा के करें तो पूरी वीडियो देखा करें और पूरे जो है वो प्रोसीजर को समझा करें दिल लगा के, क्योंकि ये जो वजीफ़े वगैरह होते हैं ना, इनमें पूरी अपनी अटेंशन देनी पड़ती है, इनमें पूरा ना अपना दिमाग लगाना पड़ता है, यकीन देना पड़ता है, फिर आपका वो काम होता है। अच्छा, मैं आगे यहाँ ना आपके साथ ये दुआ शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने एक और बात क्लियर करनी है। जो बच्चियाँ और जो मेरी बहनें मुझे मैसेजेस करती हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं कर रही, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, तो मैं को ये कहना चाहती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ से मैं फ्री होके मैं रात मेरी नाइट ड्यूटी होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो जो मेरा ऑफ टाइम होता है वो होता है 1 AM, ठीक है, रात के 1 AM होता है, तो मैं तब फ्री होकर टिकटॉक खोलती हूँ और सबको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं रिप्लाई करूँगी, लेकिन मेरी टाइमिंग ये होती है कि मैं रात 1 बजे सबको रिप्लाई करना शुरू करती हूँ, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने भी मुझे अंडरस्टैंड करना है। और सेकेंडली थैंक यू सो मच, किसी ने भी नहीं घबराना मुझे मैसेज करने में कि हम आपसे ये बात करें या ना करें। आप कोई भी आपके दिल की बात है, कोई भी है, आपने वजीफ़ा नहीं लेना या आपने हदिया वाला नहीं करवाना, आपके वैसे ही कोई नॉर्मल बात करने का दिल कर, आपके पास कोई नहीं है, देन यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन शेयर विद मी, मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
मैं किसी की बात सुन पा रही हूँ या मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता। तो मैं तो ऐसे लोगों की हेल्प बहुत दिल से करती हूँ। आप लोगों से भी मैं यही कहूँ कि आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो किसी से बात नहीं कर पाते या उनके पास कोई इस तरह का फ्रेंड नहीं है कि वो इस तरह बात शेयर कर सकें, तो बस आप लोगों ने उनके साथ बात करनी है, उनकी हेल्प करनी है। आप लोगों के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनसे उनकी हेल्प करनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों के साथ दुआ शेयर कर देती हूँ। दुआ ये है, बड़ी पावरफुल दुआ है, मैंने अपने निकाह के लिए पढ़ी थी। और जब मेरे उसमें रुकावटें आती थी रिश्ते में, तो उसके लिए मैं अस्तगफिरुल्लाह वाला पढ़ती थी वजीफ़ा। उसका भी मैंने लिंक शेयर किया, मेरी सबसे पहली वीडियो ही वो है कि जो रुकावटें आती थी मेरे रिश्ते में, उसके लिए मैं अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहू वाला पढ़ती थी। दोनों वीडियो ऐड मैंने की हुई हैं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं घर वाले नहीं मान रहे, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। वन साइडेड लव के लिए मैंने की हुई है, पसंद की शादी के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत डालनी है, कोई आपसे नाराज़ हो गया, उसके लिए भी मैंने दुआ शेयर की हुई है। तो आप लोग को पूरा देखा करें वीडियोस को, एक दफ़ा चैनल को गो थ्रू किया करें कि मैंने कौन कौन सी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक हो गया। तो यहाँ जो मैं आपके साथ दुआ शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन पे आ रही होगी, देख लें इसको। यहाँ साइड पे मैं पिक्चर लगा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ठीक है, रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ठीक हो गया। इस तरह आपने इसको पढ़ना है 301 या 311 दफ़ा। स्टार्ट में आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है 3 दफ़ा, लास्ट में भी आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है 3 दफ़ा। आपने इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, मगरिब की कर लें, तहज्जुद की कर लें, ये तीनों बेस्ट हैं, ठीक हो गया। और हाँ जी, आपने इसको नापाकी में नहीं करना, लड़कियों को जो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको ओपनली वर्ड्स में बता रही हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस ही मेरी बहनें हैं सारी, तो माशाल्लाह से भाई भी शामिल हो गए मेरी ऑडियंस में। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होती हूँ, मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ कि आजकल लड़के भी हैं ऐसे जो अपनी मोहब्बत पाने के लिए वजीफ़े करते हैं। मैं तो ऐसी लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी कि फ़ौरन ऐसे लड़कों से शादी कर लें, क्योंकि इनसे प्यार करने वाला आपको नहीं मिलेगा जो आपको हासिल करने के लिए वजीफ़े कर रहा है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है। तो इससे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो फ़ौरन शादी करें ऐसे लड़कों से, ठीक हो गया। तो आपने इसको नापाकी में नहीं करना। और हाँ जी, आपने इसको दिन में एक ही टाइम करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि हो इसका असर या ज़्यादा इसका जल्दी असर हो, तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप 2 नमाज़ों के बाद पढ़ लें। जैसे एक आपने फजर में पढ़ ली और एक आप मगरिब में पढ़ लें, ठीक है, या आपने एक तहज्जुद में पढ़ ली या एक आप मगरिब में पढ़ लें, इस तरह कर लें, ठीक है। और 301 और 311 दफ़ा इसको आपने पढ़ना है। अच्छा, इस एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो मैं आपको वजीफ़े बताती हूँ ना, जैसे अभी ये एक दुआ मैंने आपको बताई है, तो इसकी जितनी मैं आपको बता रही हूँ ना तादाद, इसको आपने उतना ही पढ़ना है, इसको एक्स्ट्रा या कम नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। और मैंने अपने रिप्लाई की टाइमिंग आप लोगों को बता दी है, रात 1 बजे मैं सबको रिप्लाई करती हूँ अपनी जॉब से फ्री होकर, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पे बेहद प्यार दिखाना है, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट दुआ है ना, वो मैंने आपके साथ बहुत पावरफुल शेयर करनी है, ठीक है। ये भी पावरफुल है और अभी तक मैंने जितनी भी की हैं वो भी हैं। अच्छा, मैं जो दुआएं शेयर करती हूँ ना, वो इजाज़त वाली होती हैं, ठीक है, उसकी इजाज़त मैं सबको देती हूँ कि वो सब करें, ठीक हो गया। और वो बग़ैर हदिये के होती हैं बग़ैर हदिये के उन लोगों के लिए शेयर की इजाज़त करती हूँ मैं दुआएं जो लोग हदिया अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और हदिया वाला वजीफ़ा वही लोग करते हैं जिनकी बंदिश होती है, जिनकी रुकावट आई होती है, जिनका 4-4, 5-5, 6-6 साल उनका काम नहीं हो रहा होता ना, वो हदिया वाले वजीफ़े की तरफ जाते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी ट्राई ही नहीं किया, जिन्होंने अभी दुआ करने की कोशिश ही नहीं किया, जिन्होंने भी कोई वजीफ़ा ही नहीं किया, तो वो कैसे मतलब हदी की तरफ जा सकते हैं ना। तो आप जिन्होंने अभी सिर्फ दुआएं वगैरह या वजीफ़ा वगैरह नहीं स्टार्ट किया या कभी नहीं किया, तो वो पहले दुआ से और वजीफ़े से स्टार्ट लें, देन वो हदी की तरफ जाएं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपके काफ़ी देर से काम रुका हुआ है और काफ़ी देर से आपका काम नहीं हो रहा, देन आप लोग जो है वो हदिया वाला वजीफ़ा कर सकते हैं, मतलब बंदिश का तोड़ करवा सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने बंदिश का तोड़ करवाना है ना, मुझे कमेंट आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मैंने वीडियोस पे पढ़े हैं,
सबको रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस वीडियो में बता दूं कि जिन्होंने बंदिश का तोड़ करवाना है, आप लोग मुझे टिकटॉक पे मैसेज करें। यू कैन टेक्स्ट मी दैट आई वी वांट नंबर, जिनसे आपने बंदिश का तोड़ करवाया था। ठीक है, आप लोग मुझे इस तरह का मैसेज कर दें, शेयर नंबर लिखा करें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग सीरियस हैं वाकई ही में। क्योंकि जो लोग सीरियस ही ना होते तो उनके मैसेजेस की वजह से ना उन लोगों के मैसेज भी मिस हो जाते हैं जो सीरियस होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे रोज़ की तादाद में माशाल्लाह रोज़ की तादाद में ना मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं। ठीक है, और कोई लंदन से होता है, कोई यूरोप से होता है, कोई दुबई से होता है, कोई इंडिया से होता है। माशाल्लाह कहती हूँ, इतनी वर्ल्ड वाइड में समझे मुझे लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस इस तरह आप लोगों ने प्यार दिखाना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना है, मेरे टिकटॉक को सपोर्ट करना है। और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और टिकटॉक पर की फैमिली तो सबसे पहले है, क्योंकि टिकटॉक ही मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। टिकटॉक और यूट्यूब दोनों मेरी फैमिली है, और तो आप दोनों ने मुझे सपोर्ट करना है। मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए होता है कि प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से वीडियोस बनाती हूँ। मैं आप लोगों से अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं सुबह उठती हूँ, जॉब पहले अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। स्टडी के बाद फिर मैं जॉब करती हूँ, जॉब के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन है, बहुत ज़्यादा। एक वीमेन के लिए बहुत ज़्यादा ये टफ़ रूटीन होती है कि वो जॉब भी करे, स्टडी भी करे, फिर यूट्यूब को मिसाल लेके चले, और फिर आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई भी करना होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की का मैसेज मिस हो जाए, या किसी भी लड़की का मैसेज जो है ना वो मिस हो, तो इसलिए मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। वीडियो आज थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने इसमें इसको इसलिए इतना लंबा किया है वीडियो का कि मैं इसमें आपके साथ हर बात क्लियर करूँ, हर बात जो है हर बात का जवाब दूँ। क्योंकि मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाता, कमेंट का भी नहीं किया जाता, तो वीडियो में मैंने सबके आंसर को जो है क्वेश्चन जो है वो क्लियर करती हैं। सबसे पहले मैंने क्लियर किया है आप लोगों के साथ कि वजीफ़ा कितनी देर करना चाहिए। ठीक है, सेकंड मैंने किया है कि बंदिश का तोड़ कैसे करते हैं। थर्ड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हदिया बंदिश का कैसे पता चलता है कि बंदिश है। ठीक है, और फिर फोर्थ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हदिया वाला वजीफ़ा क्या होता है। ये मेन टॉपिक था कि हदिया वाला वजीफ़ा क्या होता है, किस तरह करते हैं, ये मेन टॉपिक था। ठीक हो गया। और मैंने आप लोगों के साथ दुआ शेयर की है पसंद की शादी के लिए, लव मैरिज के लिए, घर वालों को मनाने के लिए, रिश्ते के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए, रुकावट के लिए। ठीक है, इन सब के लिए मैंने आपके साथ दुआ शेयर की है। आई होप कि अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जिनको नहीं भी हुई कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी। जितनी दफ़ा मुझसे पूछेंगे मैं उतनी दफ़ा बताऊँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा लेट समझ आता है। और लास्ट बात मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि जिनकी शादियाँ हो गई हैं लड़कों की या लड़कियों की, प्लीज़ आप उनसे दूर रहें। अगर उन्होंने आप लोगों से शादी करनी होती तो वो पहली शादी ही आप लोगों से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लड़कों से दूर रहें, और ऐसी लड़कियों से भी दूर रहें जो ऑलरेडी मैरिड हैं। किसी का घर ख़राब नहीं करना आप लोगों ने। अगर उन लोगों ने आपसे करनी होती है वो आप लोगों से पहले ही कर लेते, तो किसी का घर ख़राब नहीं करना आप लोगों ने। और दूसरी बात कि जो लड़कियां मुझे कहती हैं कि हमारी मंगनी हम चाहते हैं कि टूट जाए और हमारी किसी और के साथ हो जाए, तो ये भी नहीं आप लोगों ने करना। क्योंकि जहाँ अगर आप लोगों की मंगनी हो गई है ना, इसमें क्या अल्लाह ताला ने आपका इसके साथ ही लिखा था। ठीक हो गया। अगर आपकी किसी और के साथ होनी होती तो आपकी मंगनी उसके साथ ही होती ना, फिर आपकी मंगनी इधर थोड़ी हो रही होती जिसके साथ की हुई है। तो जिसको अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया होता है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया करें। ठीक है, ये मत कहा करें कि हमने नहीं करनी, हमारी तोड़वा दें, हमने कहीं और करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आप किसी के लिए अपनी मंगनी तोड़वाएंगी, किसी के लिए अपना रिश्ता तोड़वाएंगी, बाद में वो आपसे शादी ही ना करे, बाद में वो आपसे आपको अपनी इज़्ज़त ही ना बनाए, तो आप क्या करेंगे? आप ना इधर की रहेंगी ना आप उधर की रहेंगी। तो इन बातों में थोड़ी अक्ल किया करें कि मैरिड लोगों के पीछे नहीं जाना आप लोगों ने। अपनी लाइफ देखे, ठीक है आपका एक साइड रिलेशनशिप था, उनकी शादी हो गई है, बस अब उसको अल्लाह के हवाले छोड़ दें, अब अपनी नेक्स्ट लाइफ का सोचें। और सेकेंडली जिनकी मंगनियाँ जिनके साथ हो रही हैं, प्लीज़ खुशी खुशी उन्हीं के साथ ही अपनी मंगनी करवाएं। क्योंकि अगर वो जो रिश्ता अगर आपके लोगों के लिए आया है तो वो बेहतर है, तो आपके लोगों के लिए आया है। प्लीज़ आप इन बातों को नोट किया करें। आई होप कि इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई हैं जो मैं करना चाहती थी आप लोगों के साथ, और जो आप लोगों के मैसेज आ रहे थे
उससे रिलेटेड जितनी बातें थी वो सब मैंने क्लियर कर दी हैं। आपने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियोस को आप लोग आगे शेयर भी किया करें मेरी, कि लोगों की हेल्प हो सके जिनको नहीं पता दुआओं का, या जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं हमें लिंक नहीं मिल रहा आपका या हमें वीडियो नहीं मिली, तो आप लोगों को तो पता होता है ना कि मेरा यूट्यूब क्या लिंक है, तो आप उनके साथ शेयर किया करें मेरी वीडियोज़ को। ठीक हो गया। चलने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में बहुत याद रखना है और इस वजीफ़े को आप लोगों ने करना है लाजमी, और आप लोगों ने मेरे साथ अपने रिव्यू शेयर करने हैं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ रिव्यू शेयर करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा वाकई आप लोगों का काम हो गया है। बस आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी पढ़ाई है, थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, थोड़ा सा अल्लाह का नाम ले लें, ठीक है, आपकी हर बंदिश दूर हो जाएगी, आपकी हर जो है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस अल्लाह का नाम लिया करें, अल्लाह पे यकीन रखा करें। बस मेरी भी ऐसी ही लाइफ थी और बहुत मुश्किलात से भरी हुई थी। मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की है कि मैं डिप्रेस रहती थी और मुझे पता नहीं था होगा कि नहीं होगा, लेकिन 7 साल बाद देखे जहाँ किस्मत थी वहाँ हो ही गया। तो बस ऐसे ही होता है, बस अल्लाह पे यकीन रखा करें आप लोग। ये इतनी मेरी छोटी सी वीडियो, और ये जो है मैं पेंटिंग की वीडियो मैं कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली में पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मुझे बचपन से बहुत शौक था कि मैं अपनी स्टडी या जॉब से जब भी कभी फ्री होंगी, मतलब लाइफ टाइम के लिए जब फ्री होंगी, जॉब से भी फ्री हो जाऊँगी, स्टडी से भी हो जाऊँगी और वेली हुआ करूँगी घर में, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पेंटिंग करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों से अपना टैलेंट शेयर करूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने किस तरह की पेंटिंग बनाई है, कैसी बनी है, आप लोगों को अच्छी लगी है नहीं लगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं फिर मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, टिकटॉक पे टेक्स्ट कीजिएगा जिसको भी बंदिश का तोड़ करवाना है, शेयर नंबर लिख के, और जो भी आपका मसला है मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।